नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली बीजेपी ऑफिस के अंदर और आपको बता दें कि एमसीडी इलेक्शंस को लेकर आज मतगणना होनी है, नतीजे आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की एमसीडी में किसकी बनेगी सरकार, दिल्ली की जनता को किस पर होगा एतबार। जी हां, दिल्ली के दंगल में कौन मारेगा बाजी, कौन होगा दुखी, कौन होगा राजी, साथ साथ कौन हारेगा, कौन जीतेगा। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले बताएंगे, सबसे सटीक नतीजे। जी हां, हाईटेक स्टूडियो होगा, ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स होंगे, साथ साथ होगी एनालिसिस पूरी तरीके से। लेकिन अब की बार का ये जो एमसीडी चुनाव है दिल्ली का बेहद खास है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली वासियों की नजर नहीं बल्कि पूरे देशवासियों की इस पर नजर थी। और खास इसलिए भी होगा कि अब की बार परसीमन के बाद 272 जो सीटें थी उन्हें कम करके 250 वार्ड कर दिए गए थे। और ऐसे में एड़ी चोटी का जोर तीनों ही पार्टियों की ओर से लगा दिया गया था। साथ साथ मैदान में उतरी थी बीएसपी भी और एआईएमआईएम ने भी ताल ठोकी थी। लेकिन सीधा मुकाबला माना जा रहा था बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। हालांकि एग्जिट पोल्स के नतीजे इस वक्त ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी क्योंकि मिशन मोड में हमेशा रहती है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे पास, देखिए, विजय से हम अहंकारी नहीं होते और पराजय से हम निराश नहीं होते। हमेशा से ही बीजेपी का ये नारा रहा है। और ऐसे में बीजेपी अंत तक लड़ती है और अगर निराशा हाथ लगती भी है तो भी मिशन मोड में काम करती है। और अब जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनकी ओर से बयान ये सामने आया था कि नतीजों का इंतजार कीजिए, एग्जिट पोल्स जो हैं वो पलटेंगे। साथ साथ अरविंद केजरीवाल की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि जितना आंकड़ा दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल्स में उससे इतर और ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। लेकिन अब की बार का ये एमसीडी चुनाव बेहद खास क्यों है, क्योंकि देखिए, जो दिल्ली की एमसीडी है वो दुनिया के सबसे बड़ी एमसीडीज में से एक है। और क्षेत्रफल के लिहाज की अगर बात कर लें तो फिर 3 राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरीज को मिला दिया जाए तो उसके बराबर है। लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है 2022-23 की ही बात कर ली जाए। ऐसे में अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव रहने वाला है। पहले 3 मेयर चुने जाते थे, लेकिन अब 1 मेयर चुना जाएगा। और ऐसे में जो ये मेयर होगा, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है उसके आसपास ही उसका दर्जा माना जाएगा। तमाम हमारे रिपोर्टर्स दिल्ली के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। 42 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और हर काउंटिंग सेंटर से आपको हर एक अपडेट देंगे। हमारी सहयोगी प्रियंका भी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के बाहर है। प्रियंका, सबसे पहले तो अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां इलेक्शन कमीशन की ओर से की गई हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं? देखिए, बिल्कुल 42 जगहों पर काउंटिंग आज की जाएगी और इस वक्त हम लोग एमसीडी भवन में मौजूद हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये तैयारियां यहाँ पर की गई है। एक अलग पूरा कमरा तैयार किया गया है जहां पर सबसे पहले अपडेट आएंगे, जहां से हम अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। देखिए, ये स्क्रीन्स यहाँ पर लगी गई हैं जिनका अब आखिरी काम यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी तो इन स्क्रीन्स पे नंबर्स आने शुरू होंगे। 250 के 250 वार्ड, कहां कौन ट्रेंड कर रहा है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी पीछे चल रही है, तमाम खबरें इसी जगह सबसे पहले मिलेंगी जहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम लगी हुई है। सो अभी से हम लोग यहां पर आ गए हैं। काउंटिंग जो है वो 8 बजे से होने वाली है। 42 सेंटर्स बनाए गए हैं 250 वार्ड के लिए। और सबसे पहले अंकिता, इसी जगह से हम आपको लगातार अपडेट देंगे कि कौन सी पार्टी ट्रेंड कर रही है, कौन सी पार्टी पीछे है, किसका खाता खुला है। ये तैयारियां यहाँ और यहाँ तमाम लोगों के बैठने की जगह बनाई गई है, स्क्रीन्स लगी हुई है। और ऐसे में आज का दिन इसलिए अहम क्योंकि देखना होगा कि 15 साल से काबिज बीजेपी इस बार किस तरीके से परफॉर्म करती है, या 8 साल पुरानी सत्ता की पार्टी आम आदमी पार्टी के एमसीडी में भी सरकार बनाती है। 1 घंटे से भी कम का टाइम अब रह गया है जब काउंटिंग शुरू होने लगेगी। जी अंकिता। बिल्कुल प्रियंका, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जहां बीजेपी सेवा ही संकल्प के नारे के साथ आगे बढ़ रही थी, वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में केजरीवाल का पार्षद के नारे के साथ आगे बढ़ रही थी। वहीं कांग्रेस चाहती थी कि दिल्ली को शीला दीक्षित की सरकार बनाएंगे। ऐसे में कौन सी पार्टी पर भरोसा किया है आज वो साफ हो जाएगा।